तो छत्तीसगढ़ में गांधी जी का आगमन बहुत बड़ी घटना है, और इस बहुत बड़ी घटना की वजह से इस क्लास को डिफरेंट या अलग से बना कर रखें, बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं कराएंगे। और एक जैसे कि एग्जाम में अचानक से जो क्वेश्चन आता है ना, उसके वैसा वाला क्वेश्चन की भी हम विशेष तैयारी इस क्लास में तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिंपल फैक्ट जो आता है उसी को याद रखियो, क्योंकि जो अजीब सा चीज़ है उसको कुछ भी पढ़ लो, कहाँ फंसता है वो, और फंसता भी है तो एग्जाम के बाद बनता है, तो ज़्यादा फड़फड़ाने से कोई मतलब नहीं है भाई, जो बेसिक है वो बनना चाहिए। तो गांधी जी का पहला आगमन कब होता है? कंडेल नहर सत्याग्रह, याद करो। कलकत्ता में विशेष अधिवेशन रहता है और उसमें बुलाने के लिए हमारे यहाँ से सुंदरलाल शर्मा जी, तो कंडेल नहर सत्याग्रह के आंदोलन की बागडोर देने के लिए उनको बुलाते हैं। और गांधी जी आते भी हैं, कब? 20 दिसंबर, 2 दिन के प्रवास में आते हैं ना, 20 और 21 दिसंबर को। तो 20 दिसंबर को रायपुर पहुंचते हैं, विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा? 21 दिसंबर को कहाँ चल दिए? धमतरी, वहां मकईबन चौक में सभा को संबोधित करते हैं और कंडेल नगर सत्याग्रह की सफलता की बधाई देते हैं और असहयोग आंदोलन से लोगों को परिचित करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वापस आएंगे कहाँ? रायपुर। तो रायपुर में आके आनंद समाज जो वाचनालय है सदर बाजार के पास, वहां पर महिलाओं को संबोधित करते हैं ना। और असहयोग आंदोलन के लिए भाई, असहयोग आंदोलन तो चल ही रहे, तो उसके लिए एक फंड बनी थी, तिलक स्वराज फंड, ठीक है। तो उस फंड में यहाँ के लोग कुछ पैसे वगैरह देते हैं। तो इस फंड में 2,000 रुपए की भेंट किए थे गांधी जी को, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाओं के द्वारा। याद रहेगा इतना। तो पहला जो गांधी जी का आगमन है वो 2 तारीख को होता है। कौन कौन सा तारीख को? 20 दिसंबर और 21 दिसंबर। धमतरी कब जाएंगे? 21। 20 दिसंबर को कहाँ? रायपुर। रायपुर के बाद धमतरी, और उसके बाद धमतरी के बाद फिर 21 दिसंबर को रायपुर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वापस जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? रेल में जाएंगे, ठीक है। इसलिए उनको फिर से रायपुर आना पड़ा और आनंद समाज वाचनालय में क्या किए? महिलाओं को संबोधित किए। जब आए तो कहाँ पर संबोधित किए? कहीं भी संबोधित करेंगे, फिर वो क्या बन गए आज के डेट में? गांधी चौक, ठीक है। तो ये इतना याद रहेगा, बस इतना ही है। उसके बाद गांधी जी अपना कब आएंगे? द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन कब होगा? 20 से 28 नवंबर 1933 को, जब हमारा सेकेंड सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था ना, 1932 से लेकर 1934 तक, ये चला है दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये इस आंदोलन में रचनात्मक कार्य किए हैं गांधी जी। तो यहाँ पर दलितोद्धार के उद्देश्य से वो छत्तीसगढ़ की यात्रा किए थे, ठीक है। तो अपने साथ में पूरा बटालियन लेके आए थे, मीराबेन, ठक्कर बापा, महादेव देसाई, जमुनालाल बजाज की पुत्री जिसका नाम कमलाबाई है, ये सब क्या हुए थे हमारे, ठीक है, छत्तीसगढ़ आए हुए थे। जब आए तो काफी ज्यादा दिनों के लिए, देखो ना, 22, 23, ठीक है, 24, 25, 26, 27 और ये 28, गिन के देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दिवसीय यात्रा पर है। कितने दिवसीय यात्रा पर हैं? तो अलग अलग जाएंगे, एक ही जगह थोड़ी जाएंगे। तो ये लोग दुर्ग का भी प्रवास किए, रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, और इसी क्रम में बलौदा बाजार भी आए थे, ठीक है ना। यहाँ पर भी आए थे, कहाँ? बलौदा बाजार में। तो आए हैं मेनली किस लिए? हरिजन कल्याण के लिए, है ना, अछूतोद्धार कार्यक्रम के लिए। लेकिन गांधी जी के आने से पहले ही यहाँ पर हमारे यहाँ एक थे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। वो पहले से दलितोद्धार कार्यक्रम के लिए कई कार्य कर चुके थे, जैसे कि राजिम में जो दलित हैं उनको मंदिर में प्रवेश कराया गया था, ठीक है। और सतनामी भजन माला वगैरह निकाले थे, सतनामी लोगों को जनेऊ धारण करवाए थे। ये सब सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करना, हड़ताल करना, उपवास रहना, इनके लिए ये सब कर चुके थे कि नहीं भाई? तो गांधी जी उनसे बहुत प्रेरित हुए और सुंदरलाल शर्मा जी को इस फील्ड में अपना गुरु माने। किसको? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। तो किस आगमन के दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को गांधी जी ने अपना दलितोद्धार के क्षेत्र में कार्यक्रम में अपना गुरु माना? तो क्या बोलोगे? द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जब वो 22 से 28 नवंबर को आए थे तब। एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम कि जब गांधी जी दुर्ग के प्रवास में थे तो किनके घर में रुके थे करके। तो घनश्याम सिंह गुप्त, क्योंकि घनश्याम सिंह गुप्त जी कहाँ के रहने वाले हैं? दुर्ग के। तो कुछ प्रश्न ऐसा होता है, पता है, जिसको ना पढ़ पाना संभव नहीं है। पढ़ भी लोगे, सपोज करो पढ़ लिए पूरा आप छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी, राम कुमार बिहार, ये वे, तो घटना याद रहेगी तब ना यार। तो इस कभी कभी क्या होता है पता है, ज्यादा पढ़ने से और नहीं बनता, बात चीजें याद नहीं रहती ना।
तो उनको ना बस दिमाग लगा के बना लेना चाहिए। हालाँकि उसमें भई दुर्ग में तो रत्नाकर झा भी हैं, उनके यहाँ भी रुक सकते थे। लेकिन लॉजिक लगा के बना लो, ठीक है यार, रिस्क ले लो थोड़ा-सा ऐसा करके। या फिर पूरा पढ़ो 1000 पेज की पुस्तक को। तो ये सब का कोई मतलब नहीं है, आप बेसिक्स रेडी करो, जो ईज़ी है वो बनना चाहिए। और इस टाइप का चीज़ जैसे कि किसके यहाँ रुके, तो जनरली वहाँ कौन है? घनश्याम सेन गुप्त है। लगा दो, खेल दो, उतना तुक्का कर लो। बहुत ज़्यादा के समर्थन में मैं नहीं रहता। ठीक है? तो आगे बढ़ें। तो ये भी हो गया हमारा गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन। कब से कब तक? 22 से 28 नवंबर तक। बस ये था गांधी जी का आगमन। और इसमें और बहुत कुछ हुआ है, जैसे कि राजकुमार कॉलेज के जो प्रिंसिपल है पियर्स, वो भी गांधी जी को अपने कॉलेज में बुलाए और सभा को संबोधित करने के लिए बोले, जिसके कारण पियर्स की गिरफ्तार कर लिए थे अंग्रेज लोग, क्यों उनको बुलाए हो ऐसा करके, है ना। तो ये सारी घटनाएं, बहुत सारी और चीज़ है, घटनाएं हुई है। बलौदा बाजार में आए हैं, तो बलौदा बाजार में जो कुआं है, तो वहाँ पर खुद पानी निकाल के पिए हैं। तो ऐसा छोटी-छोटी कहानियों को बता के कैसे करेंगे हम लोग? तो इनका कोई मतलब नहीं है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं लिखा, नहीं तो 22 नवंबर को क्या किए, 23 को क्या किए, 24 को क्या किए, 25 को क्या किए, 26 को, 27 को, 28 को, ऐसा एक-एक दिन की घटना, है ना। और मैं बताता भी, लेकिन लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है गांधी जी के आगमन से, और चूंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है गांधी जी के आगमन से, पूरा फौज हमारी गांधी जी के आगमन को तैयार करने में जुटी हुई है, और आयोग वहां से क्वेश्चन नहीं बनाएगा। इसलिए मेरे पीडीएफ में 4 पॉइंट में खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है नहीं आने वाला। ठीक है। अगर नहीं आया रहता लास्ट ईयर, तो मैं एक एक दिन में बताता कि यार ये क्या क्या घटना हुआ है, रट लो करके। तो और दूसरी बात, गांधी जी के आगमन से भी लगातार क्वेश्चन आ रहा है। तो इस साल ड्राई रहेगा गांधी जी के आगमन को लेकर के। तो इस बार किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, इसको अच्छा करो। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं रोकते हैं।